बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उस टॉपिक पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था कि सर आर्टिकल कैसे लिखें या क्या लिखना है या कितने वर्ड्स का होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो उन सारी बातों को आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। हाउ टू राइट एन आर्टिकल फॉर एन मैगज़ीन के हवाले से। आर्टिकल राइटिंग क्या होती है भाई? आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले आपने ये सोचना है कि व्हाट क्या टॉपिक होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और एग्जाम्पल्स के हवाले से हम बात करेंगे। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल एक पीस ऑफ पेपर होता है, पीस ऑफ राइटिंग होता है। एक राइटिंग लिखते हैं हम जिसमें हम लार्ज ऑडियंस को डिस्कस करते हैं, और इसका मेन मोटिव होता है कि आर्टिकल्स जो है पब्लिश करते हैं हम पेपर में, मैगज़ीन में, जर्नल्स में, और एज टू मेक सम डिफरेंस टू द वर्ल्ड, मतलब हम अपनी बात को डिफरेंट तरीके से लोगों को समझाते हैं। और आर्टिकल के जो टॉपिक होते हैं बाज़-औक़ात राइटर के इंटरेस्ट वाला होता है, जो राइटर को पसंद होता है, बाज़-औक़ात वो करंट सिचुएशन पे बात करता है। इसके बाद पिक्चर के ज़रिए समझाया गया है। इसमें भाई 150 टू 200 वर्ड्स का आर्टिकल आपने लिखना होता है। 150 वर्ड्स से लेके 200 वर्ड्स तक का आर्टिकल आपका क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए और कोहेरेंट होना चाहिए। क्लियर मतलब आप जो भी बात कर रहे हो वो लोगों को आसान फहम हो, मतलब मुश्किल वोकैब्स आपने यूज़ नहीं करने। अगर आप इंग्लिश में, उर्दू में, जो जिस भी ज़बान में लिख रहे हैं, तो आपने जो ज़बान का इंतखाब करना है वो वर्ड बहुत इजी होने चाहिए। कॉन्साइज का मतलब ये होता है, कॉन्साइज का मतलब ये होता है कि ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल हो, जैसे बताया गया स्टार्ट में कि 150 से 200 वर्ड का। इसके बाद कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब एक तसलसल के साथ होना चाहिए, और ऐसी बात होनी चाहिए जो एप्लीकेबल हो। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास सबसे पहली चीज़ है व्हाट थीम इज़ इंट्रोडक्शन। पहले जो आपकी हेडिंग आएगी वो चीज़ होगी उसकी इंट्रोडक्शन। 2 से 3 लाइन में आप इस बारे में बताएंगे राइटर को कि उसने आपका आर्टिकल क्यों पढ़ना ज़रूरी है, या आपके आर्टिकल में ऐसा क्या है कि वो पढ़ा जा सके। उसके बाद उसकी बॉडी जिसके अंदर आप उस सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में आप कंक्लूजन कि इस आर्टिकल से क्या बात आपने, क्या रिज़ल्ट निकाला। इसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए कि आपका टॉपिक होना चाहिए। समरी ऑफ मेन टॉपिक, अपने मेन टॉपिक को आप 2 से 3 लाइन में समझाने की कोशिश करेंगे कि आज आप क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद 2 से 3 पैराग्राफ बना सकते हैं, जिसमें फर्स्ट होगा जिसमें आप सपोर्ट कर रहे होंगे, सेकंड सपोर्टिंग आर्गूमेंट और थर्ड सपोर्टिंग आर्गूमेंट। अच्छा, वो उसकी फ़ायदे, नुकसान, और फिर उन दोनों को का कंपेयर करवाएंगे, और उसके बाद समराइज़ करेंगे। समराइज़ में हम सजेशन भी दे सकते हैं, टिप्स भी दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक बॉडी है, एक आर्टिकल है, और उसके हवाले से 3 टेक्निक्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे बोला जाए कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग पे लिखो, तो हमारी जो बॉडी होगी तो हम उसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज को कंपेयर करवाएंगे। इसी तरह कॉजेज़ और इफ़ेक्ट के हवाले से, इसी तरह प्रॉब्लम और सोल्यूशन के हवाले से हम पोल्यूशन के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट के हवाले से बात कर सकते हैं। इसके बाद जो आर्टिकल है, सबसे पहले आर्टिकल का टॉपिक होना चाहिए, और फिर उसके बाद बाय लाइन में आपका जो है नाम आएगा। जो भी आर्टिकल लिखने वाला बच्चा है उसका नाम आएगा। इंट्रोडक्शन आपको बताया जा चुका है कि प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से उसके क्या हालात हैं, वो कॉजेज़ ऑफ द टॉपिक, अगर उसके हवाले से कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो, फिर स्टेटस ऑफ द टॉपिक के हवाले से, फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, आखिर में कंक्लूजन जिसमें वार्निंग, मैसेज, एडवाइस, इस तरह से, या हम किस तरह से उसको से बच सकते हैं, तो वो स्टेप आप उसके अंदर लिखेंगे। उम्मीद है आज की बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप तमाम बच्चे इसको बहुत गौर से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता आप क्लास में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।